श्री राम राम। भगवान श्री राम की जन्म से लेकर वनवास जाने तक की यात्रा में आप सभी का स्वागत है। आपने पिछली बार देखा, अत्यंत डरे हुए वानर राज सुग्रीव के वचन का आदर करके पवन कुमार हनुमान जी जहां श्री राम और लक्ष्मण थे उस स्थान की ओर चल दिए। रास्ते में पवन कुमार वानर वीर हनुमान जी ने अपने कपि रूप का परित्याग करके सामान्य ब्राह्मण भिक्षु का रूप धारण कर लिया। तदंतर हनुमान जी ने विनीत भाव से उन दोनों रघुवंशी वीरों के पास जाकर उन्हें नमन करके मन को अत्यंत प्रिय लगने वाली मधुर वाणी द्वारा उनके साथ वार्तालाप करना प्रारंभ किया। वानरवीर हनुमान जी ने पहले तो उन दोनों वीरों की यथोचित प्रशंसा की, फिर आदर के साथ मधुर वाणी में कहा, वीरों, आप दोनों सत्य पराक्रमी राजर्षियों और देवताओं के समान प्रभावशाली तपस्वी तथा कठोर व्रत का पालन करने वाले जान पड़ते हैं। आप दोनों की प्रभा से गिरिराज ऋषिमुख जगमगा रहा है। आपके ये दोनों धनुष इंद्र के वज्र के समान प्रकाशित हो रहे हैं। आप दोनों वीरों की दृष्टि सिंह के समान है। आपके बल और पराक्रम महान है। इंद्रधनुष के समान महान शरासन धारण करके आप शत्रुओं को नष्ट करने की शक्ति रखते हैं। आप कांतिमान तथा रूपवान हैं। आप लोग देवताओं के समान पराक्रमी और राज्य भोगने के योग्य हैं। इस दुर्गम वन प्रदेश में आपका आगमन कैसे संभव हुआ? क्या आप देवलोक से यहाँ पधारे हैं? हे वीरों, मैं बारंबार आपका परिचय पूछ रहा हूँ, आप लोग मुझे उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं? तब लक्ष्मण पवन कुमार हनुमान जी से इस प्रकार बोले, हे विप्रवर, ये सूर्यवंशी महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र हैं। लोग इन्हें श्री राम के नाम से जानते हैं। कुछ ऐसा कारण आ पड़ा जिससे ये राज्य से वंचित हो गए और वन में निवास करने के लिए अपनी पत्नी देवी सीता तथा मेरे साथ यहाँ आ गए तथा वनवास के समय मेरे भाई की पत्नी देवी सीता को इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले एक राक्षस ने सूने आश्रम से हर लिया, जिसने इनकी पत्नी का हरण किया है। वह राक्षस कौन है और कहाँ रहता है इत्यादि बातों का ठीक ठीक पता नहीं लग रहा है। हम दोनों भाई
बानर राज सुग्रीव की खोज में यहाँ आए हैं। धनु नामक एक दैत्य था जो साप के कारण से राक्षस भाव को प्राप्त हुआ था। उसने बानर राज सुग्रीव का पता बताया और कहा, बानर राज सुग्रीव सामर्थ्यशाली और महान पराक्रमी हैं। वे आपकी पत्नी का अपहरण करने वाले राक्षस का पता लगा देंगे। हे विप्रवर, आपके प्रश्न के अनुसार मैंने सब बातें ठीक ठीक बता दी। मैं और श्री राम दोनों ही बानर राज सुग्रीव की शरण में आए हैं। नेत्रों से आंसू बहाकर करुणाजनक स्वर में ऐसी बातें कहते हुए लक्ष्मण से कुशल वक्ता हनुमान जी ने इस प्रकार कहा, हे वीरों, मैं बानर राज सुग्रीव के भेजने से यहाँ आया हूँ। मेरा नाम हनुमान है। मैं वायु देवता का बानर जातीय पुत्र हूँ। मुझे आप लोग उन्हीं का मंत्री समझें। मैं जैसा चाहूं रूप धारण कर सकता हूँ। इस समय मैं बानर राज सुग्रीव का प्रिय करने के लिए भिक्षु के रूप में अपने को छिपाकर ऋष्यमुख पर्वत से यहाँ आया हूँ। बानर राज सुग्रीव को आप जैसे बुद्धिमान, क्रोध विजयी और जितेंद्रिय पुरुषों से मिलने की आवश्यकता थी। सौभाग्य की बात है कि आपने स्वयं ही दर्शन दे दिया। वे भी राज्य से निकाले हुए हैं। भाई बाली के साथ उनकी शत्रुता हो गई है। उनकी पत्नी का भी बाली ने ही अपहरण किया है तथा उन्हें घर से निकाल दिया है। इसीलिए वे भयभीत होकर वन में निवास करते हैं। सूर्यनंदन सुग्रीव देवी सीता का पता लगाने में हमारे साथ रहकर आप दोनों की पूर्ण सहायता करेंगे। ऐसा कहकर हनुमान जी ने श्री राम से नम्र मधुर वाणी में कहा, अच्छा, अब हम लोग वानरराज सुग्रीव के पास चलें। उनकी यह बात सुनकर श्री राम का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। वे लक्ष्मण से इस प्रकार कहने लगे, लक्ष्मण, ये वानर राज सुग्रीव के सचिव हैं और उन्हीं के हित की इच्छा से यहाँ मेरे पास आए हैं। ये संस्कार और क्रम से संपन्न, अद्भुत, अविलंबित तथा हृदय को आनंद प्रदान करने वाली कल्याणमयी वाणी का उच्चारण करते हैं। हृदय, कंठ और मूर्धा इन तीनों स्थानों द्वारा स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त होने वाली इनकी इस विचित्र वाणी को सुनकर किसका मन प्रसन्न ना होगा। वध करने के लिए तलवार उठाए हुए शत्रु का हृदय भी इस अद्भुत वाणी से बदल सकता है। लक्ष्मण,
जिस राजा के कार्य साधक दूत ऐसे उत्तम गुणों से युक्त हों, उस राजा के सभी मनोरथ दूतों की बातचीत से ही सिद्ध हो जाते हैं। श्री राम के ऐसा कहने पर बातचीत की कला जानने वाले लक्ष्मण ने बात का मर्म समझने वाले पवन कुमार हनुमान जी का यथोचित सम्मान किया और श्री राम से कहा, भैया, ये वानर श्रेष्ठ हनुमान अत्यंत हर्ष से भरकर जैसी बात कह रहे हैं, उससे जान पड़ता है कि सुग्रीव को भी आपसे कुछ काम है। ऐसी दशा में आप अपना कार्य सिद्ध हुआ ही समझें। इनके मुख की कांति स्पष्टतः प्रसन्न दिखाई देती है और ये हर्ष से भरकर बातचीत करते हैं। अतः मेरा विश्वास है कि पवन पुत्र वीर हनुमान जी झूठ नहीं बोलेंगे। तदंतर कपिवर हनुमान जी ने अत्यंत हर्ष में भरकर भिक्षुक रूप को त्याग कर वानर रूप को धारण कर लिया तथा वे उन दोनों वीरों को पीठ पर बिठाकर वहां से गिरिवर ऋषिमुख पर स्थित मलय पर्वत पर जा पहुंचे। आगे की जानकारी के लिए आपसे फिर मिलती हूँ। यदि आपको ये छोटी सी जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, साथ में सब्सक्राइब करना न भूलें, कमेंट जरूर करें। जय श्री राम।